तुम्हें धोखा दिया गया, तुम्हें तोड़ा गया, तुम्हारा इस्तेमाल किया गया और फिर एक कचरे की तरह किनारे फेंक दिया गया। तुम्हारे अपने जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी और आज तुम यहाँ हो, सांस ले रहे हो, लेकिन अंदर से खत्म हो चुके हो। दुनिया ने तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वफादारी एक मजाक बन गई है, वादे हवा में उड़ गए हैं और तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मानकर उसका शिकार किया गया है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, कोने में बैठो, रो, अपनी किस्मत को कोसो और दुनिया से शिकायत करो कि लोग कितने बुरे हैं। आम इंसान यही करता है, वह दया की भीख मांगता है। लेकिन अगर तुम आम नहीं हो तो तुम दूसरा रास्ता चुनोगे। तुम इस धोखे को, इस दर्द को अपना हथियार बनाओगे। हर घाव एक संदेश है, हर अपमान एक शिक्षा है, हर धोखा ताकत हासिल करने का एक नक्शा है। तुम यहां सांत्वना या झूठी तसल्ली के लिए नहीं आए हो, तुम यहां खुद को फिर से गढ़ने के लिए आए हो, अपनी दिशा बदलने के लिए आए हो। खतरनाक इंसान दर्द में रोता नहीं है, वह खुद को एक ऐसी धारदार तलवार में बदल लेता है जो हर भ्रम, हर चालाकी और उन जंजीरों को काट कर रख देती है जिन्होंने उसे बांधा था। यह समय यह सोचने का नहीं है कि तुम्हारे साथ किसने गलत किया। यह समय यह तय करने का है कि तुम इस धोखे की वजह से क्या बनने वाले हो। ठंडे दिमाग से, स्पष्टता से और पूरी योजना के साथ। रणनीति नंबर 1, मानसिकता में बदलाव, भावनाओं की मौत और रणनीति का जन्म। इस बात को अपने दिमाग में गहराई से बैठा लो। जिंदगी कभी निष्पक्ष नहीं थी और ना ही कभी होगी। यह दुनिया धारणाओं, धोखे और वर्चस्व के कुरुक्षेत्र पर चलती है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया वो एक ऐसी बात जानते थे जो तुम नहीं जानते थे। उन्हें पता था कि इस दुनिया में लोग शतरंज के मोहरों की तरह चलते हैं और अगर तुम ये खेल नहीं खेल रहे हो तो मेरे दोस्त, तुम खुद एक खिलौना हो जिसे दूसरे खेल रहे हैं। फायदे की बुनियाद पर बनी इस दुनिया में सम्मान की उम्मीद करना बंद करो। ताकत सिर्फ ताकत का सम्मान करती है, धोखा कोई त्रासदी नहीं है। यह एक सबक है। यह तुम्हें दिखाता है कि किस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कौन दबाव में टूट जाता है, कौन तुम्हारी असली कीमत देखने में अंधा है। इसे रोने का विषय मत बनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ। इसे लिखो, इसका इस्तेमाल करो। घास में छिपे सांपों की शिकायत कभी मत करो। उनके रेंगने के तरीके का अध्ययन करो, उनके मनोविज्ञान को समझो और उनसे कहीं ज्यादा ठंडे दिमाग से डसना सीखो। तुम्हें पीड़ित की भूमिका से निकलकर रणनीतिकार की भूमिका में आना होगा। कमजोर आदमी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन ताकतवर आदमी पूर्वानुमान लगाता है। वह आने वाले खतरे को पहले से भांप लेता है। जिस पल तुम्हारा भावनात्मक खून बहना बंद हो जाता है और तुम रणनीतिक रूप से सोचना शुरू कर देते हो, तुम खतरनाक बन जाते हो। खुद को भावनाओं से अलग करो। भाईचारे, दोस्ती और वफादारी के उन भ्रमों को उतार फेंको जिन्हें तुमने परम सत्य मान लिया था। ये चीजें बहुत नाजुक और शर्तों पर टिकी होती है। अगर कुछ परम सत्य होना चाहिए तो वो है तुम्हारा आंतरिक किला, तुम्हारा आत्मनियंत्रण, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी वो क्षमता जो दूसरों के पत्ते खोलने तक शांति से इंतजार कर सके। एक कूटनीतिक दिमाग का जय होता है क्योंकि वह उम्मीदों के सहारे नहीं जीता, वह वास्तविकता को मापता है। इसे करवाहट समझने की गलती मत करना। करवाहट ताकत के भेष में छिपी हुई कमजोरी है नहीं, यह स्पष्टता है, ठंडी बर्फ जैसी स्पष्टता। तुम इस दुनिया से प्यार करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम इसे अपने हिसाब से मोड़ने के लिए पैदा हुए हो। तुम अच्छे के रूप में याद रखे जाने के लिए नहीं हो। तुम एक अविस्मरणीय, अडिग और अजय ताकत बनने के लिए हो। धोखा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, यह तो एक चिंगारी थी। अपमान ने तुम्हें कवच दिया है, टूटने ने तुम्हें राज करने की भूख दी है। अब खुद से पूछो, क्या तुम जिंदगी भर शिकार बनकर जियोगे या शिकारी बनकर उठोगे? रणनीति नंबर 2, धारणा को हथियार बनाना और रिश्तों पर नियंत्रण। दुनिया तुम्हें वैसी नहीं देखती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसी देखती है जैसा तुम खुद को दिखाते हो। ताकत सिर्फ बल के बारे में नहीं है, ताकत इस बारे में है कि दूसरे तुम्हारी ताकत को कैसे देखते हैं। डार्क मनोविज्ञान बनाता है, जब अफरातफरी मचे तो शांति को,
जब तुम योजना बना रहे हो तो आत्मविश्वासी दिखो। जब लोग उम्मीद करें कि तुम गिड़गिड़ाओगे तो पूरी तरह से निर्लिप्त दिखो। दुनिया दिखावे पर फैसला करती है और दिखावे लोहे की तलवारों से भी ज्यादा धारदार होते हैं। चाणक्य और मैकियावेली जैसे विद्वानों ने कहा है कि अगर तुम प्यार और खौफ दोनों एक साथ हासिल नहीं कर सकते तो प्यार के बजाय खौफ का चुना जाना ज्यादा बेहतर है। अब तुम्हारा काम अपने चारों ओर एक ऐसा प्रभाव बनाना है जो इतना सटीक और जानबूझकर बनाया गया हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचे। कभी भी अपना पूरा दिमाग किसी के सामने मत खोलो। जिस पल लोग तुम्हारे अगले कदम का अनुमान लगा सकते हैं उसी पल वो तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी सोच को परतों में छिपा कर रखो। अपनी भावनाओं को ऐसा बनाओ कि कोई पढ़ ना सके। जब बोलो तो कम बोलो, लेकिन तुम्हारे शब्दों का वजन पत्थर जैसा होना चाहिए। तुम्हारा मौन तुम्हारी बहसों से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। लोग मौन से डरते हैं क्योंकि यह उन्हें खुद का सामना करने पर मजबूर करता है। जरूरत से ज्यादा सफाई देना बंद करो। जरूरत से ज्यादा बातें बताना बंद करो। दूसरों से तारीफ की उम्मीद करना बंद करो। लोग जिस चीज तक नहीं पहुंच सकते वह उसी के लिए सबसे ज्यादा तरसते हैं। जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत बढ़ती है। अगर उन्होंने तुम्हें आसानी से मिलने वाला समझ लिया था तो अब खुद को दुर्लभ बना लो। हर इंसानी बातचीत ताकत का एक सौदा होती है, चाहे वह दोस्ती हो, व्यापार हो, प्यार हो या युद्ध। अनकहा सवाल हमेशा एक ही होता है, यहाँ नियंत्रण किसके हाथ में है? अगर तुम्हें धोखा मिला है तो इसका मतलब है कि तुमने जाने या अनजाने में अपना नियंत्रण उनके हाथों में सौंप दिया था। याद से खत्म। कमजोरी हमेशा शोषण को दावत देती है। अगर तुम्हें दूसरों से तारीफ चाहिए तो तुमने अपनी कीमत की चाबियां उन्हें दे दी है। अपनी सीमाएं तय करो और जब कोई उन्हें पार करने की कोशिश करे, बिना किसी हिचकिचाहट के, ठंडे दिमाग से, शांति से, लेकिन बेरहमी से अपनी हदें पार करने का अंजाम दिखाओ। जो इंसान अपने उसूलों पर कायम रहता है उससे नफरत करने वाले भी उसकी इज्जत करते हैं। रणनीति नंबर 3, डर का मनोविज्ञान और दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कला। डर ताकत की सबसे पुरानी मुद्रा है। पैसे से पहले, कानूनों से पहले, साम्राज्यों से पहले डर ने इंसानों पर राज किया है और आज भी करता है। तुम्हें इस डार्क मनोविज्ञान को समझना होगा। सिर्फ वो डर नहीं जो दूसरे तुमसे महसूस करते हैं, बल्कि खुद तुम्हारा डर से रिश्ता क्या है। धोखे ने तुम्हें इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम डर से बंधे थी। ठुकराए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, नुकसान का डर, अपमान का डर। धोखे ने सिर्फ तुम्हारे उन डरों को नंगा किया जिन्हें तुम छिपा रहे थे। लेकिन अब तुम इस धारा को पलट दोगे। तुम परिणामों से डरना बंद कर दोगे और तुम वो परिणाम बन जाओगे जिससे दूसरे डरेंगे। लोग उस चीज से डरते हैं जिसका वे अनुमान नहीं लगा सकते। वे उस इंसान से डरते हैं जो हिचकिचाता नहीं है, जो टूटता नहीं है। इस डर को हथियार बनाने के लिए तुम्हें अप्रत्याशित बनना होगा, जिसे कोई पढ़ ना सके। अगर तुम्हारी हर प्रतिक्रिया पहले से पता है तो तुमने उन्हें तुम्हें नियंत्रित करने का रिमोट दे दिया है। जब वो उम्मीद करें कि तुम भीख मांगोगे तब पीछे हट जाओ। जब वह सोचें कि तुम पीछे हटोगे तब आगे बढ़ जाओ। जब वह उम्मीद करें कि तुम गुस्से से फट पड़ोगे तब मुस्कुरा दो। जब वह तुमसे सफाई मांगे तब पूरी तरह शांत रहो। ये कमजोरों का दिमाग हिला देता है और सबको उम्मीद करने के लिए पेस्ट बना किया, और उसने तो ये कमजोरों का दिमाग हिला देता है। किसी उलझन में वह तुम्हारे सामने झुकते हैं। इसके बाद अंजाम के मनोविज्ञान को अपनाओ। लोग तुम्हारी सीमाएं इसलिए नहीं लांघते कि वह तुमसे नफरत करते हैं, वह इसलिए लांघते हैं क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि तुम कुछ कर भी सकते हो या नहीं। जब तुम्हें धोखा मिलता है तो वह इसलिए होता है क्योंकि किसी को लगा धोखी, इसलिए जब तुम्हें था कि वह तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और उसका कोई नतीजा नहीं होगा, उस सोच को जड़ से मिटा दो। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कदम उठाने की जरूरत है। ठंडी निरंतरता के साथ अंजाम भुगता हो। अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह तुम तक पहुंचने का अधिकार खो देता है। अगर कोई तुमसे झूठ बोलता है तो वह हमेशा के लिए भरोसा खो देता है। अगर कोई पड़ा है तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हारी जिंदगी से ऐसे मिटा दिया जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। गुस्से से नहीं, सन्नाटे के साथ। लेकिन याद रखना,
सिर्फ डर काफी नहीं है। सिर्फ डर बगावत को जन्म देता है। असली कूटनीतिक ताकत है सम्मान में लिपटा हुआ डर। जब तुम अपनी भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रण में रखते हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। डर लोगों को तुम्हारे आसपास सतर्क बनाता है और तुम्हें जानने के लिए शुक्रिया कर दिया। अगर जन तुम्हारी मादानी भावनाएं अंदर छोड़ गो और तुम्हारी ग्रुप को खत्म करते हैं, सम्मान उन्हें तुम्हारी तरफ खींचता है। प्रभाव और चालाकी के बिना ताकत खोखली है। दूसरों के दिमाग से खेलने को बुरा मानना बंद करो। हर विज्ञापन तुम्हें प्रभावित करता है। हर नेता तुम्हें प्रभावित करता है। जो कमजोर है वो अनजाने में इसका शिकार हो रहे हैं और जो ताकतवर है वो जानबूझकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी को नियंत्रित करो। अपनी बातों को आधा रखो ताकि सामने वाला अपनी कल्पनाओं से उसे पूरा करे। लोगों की इच्छाओं को आईना दिखाओ। उन्हें जो चाहिए, रुतबा, पैसा, तारीफ, उन्हें दिखाओ कि वह तुम्हारे जरिए मिल सकता है। जब वह अपनी इच्छाओं के लिए तुम पर निर्भर हो जाएंगे, तुम उन्हें पूरी तरह नियंत्रित कर लोगे। रणनीति नंबर 4, किले जैसी मानसिकता और दुश्मनों को मात देने की कला। अगर मजबूत किले के बिना हो तो प्रभाव अस्थायी है। धोखा तुम्हें इसलिए तोड़ पाया क्योंकि तुम्हारी नींव बाहर थी, तुम्हारी भावनाएं नंगी थी, तुम्हारी खुद की कीमत दूसरों पर निर्भर थी। इसीलिए उनकी हरकतों ने तुम्हें हिला दिया। लेकिन अगर तुम खुद के अंदर एक अभेद्य आंतरिक किला बना लो तो कोई तूफान, कोई दुश्मन, कोई धोखा तुम्हें नहीं भेज सकता। यह है मानसिक संप्रभुता है। यह है खुद को ऐसा बनाना है जिसे कोई तोड़, बदल या नष्ट ना कर सके। सबसे पहले यह किला अहंकार की दीवारों पर नहीं बल्कि अनुशासन के खंभों पर बनता है। अहंकार कांच की तरह टूट जाता है, अनुशासन लोहे की तरह टिकता है। हर दिन खुद को कठोर दिनचर्या में तपाओ। अपने शरीर को मजबूत करो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि सहने के लिए। जब दूसरे थकान से गिर जाए तुम खड़े रहो। दर्द को अपना दोस्त बनाओ। दूसरा, अकेलेपन पर विजय प्राप्त करो। कमजोर लोग सन्नाटे से भागते हैं क्योंकि सन्नाटे में उनके खुद के राक्षस उनसे बात करते हैं। वो खुद को भीड़, सोशल मीडिया और फालतू लोगों से घेर लेते हैं ताकि उन्हें अपना असली चेहरा ना देखना पड़े। लेकिन तुम्हें अकेलेपन को अपना मंदिर बनाना होगा। जो इंसान अपने अकेलेपन में खुश और ताकतवर है, उसे दुनिया की कोई ताकत अकेला कर देने की धमकी से नियंत्रित नहीं कर सकती। भीड़ को तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए, तुम्हें भीड़ की नहीं। तीसरा, अपना एक अटूट नियम बनाओ। तुम्हारे उसूल, तुम क्या सहोगे और क्या नहीं, इसकी स्पष्टता एकदम बेरहम होनी चाहिए। पहले तुम इसलिए आहत हुए क्योंकि तुम्हारी कोई सीमा नहीं थी। लोगों ने लाइन पार की और तुमने उन्हें बर्दाश्त किया। अब ये खत्म। तुम्हारे उसूल तुम्हारा कानून है। लोग बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, लेकिन तुम्हारे नियम पत्थर की लकीर होंगे। और अंत में परछाइयों का युद्ध। ये जिंदगी कोई साफ सुथरा खेल नहीं है। यहां तुम हमेशा सच्चाई, वफादारी या ताकत से नहीं जीत सकते। तुम सही जगह, धोखे, सही समय और धैर्य से जीतते हो। तुम्हारे दुश्मन छिपकर वार करेंगे। मुस्कुराते चेहरों के पीछे खंजर होंगे। इस दुनिया में हावी होने के लिए तुम्हें खुद एक परछाई बनना होगा। सम्मान छोड़कर नहीं बल्कि बिना आवाज किए दुश्मनों को मात देने की कला सीखकर। अंधेरे में चला खंजर रोशनी में किए गए शोर से ज्यादा खतरनाक होता है। अपने सारे पत्ते कभी मत खोलो। अपने दुश्मनों को अपने मन मुताबिक गलतियों दिलाने दो। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो ये मत सोचो कि रोग मुझे बदला लेना है। यह सोचो कि क्या अभी वार करना मुझे मजबूत बनाएगा। भावनाओं में आकर लड़ेगा युद्ध सिर्फ बर्बादी लाते हैं। ठंडे दिमाग से चुनी गई लड़ाई साम्राज्य बनाती है। तुम अब वो टूटे हुए इंसान नहीं हो जिसे धोखा मिला था। तुम वो अभेद किला हो जिसे हिलाया नहीं जा सकता। तुम वो रणनीतिकार हो जिसे मात नहीं दी जा सकती। तुम वो परछाई हो जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। जिन लोगों ने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया था, अब वो तुम्हारे इर्द गिर्द फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, हमेशा इस खौफ में कि तुम उनके दोस्त हो, दुश्मन हो या कुछ ऐसा जो उनकी समझ से बहुत परे है। और उनका वो डर, उनकी वो हिचकिचाहट, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह शुरुआत है। कमजोर खामोश रहते हैं, ताकतवर कदम उठाते हैं। तुम कौन हो?